हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे। इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई चीजें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पर देखी गई, जिसमें साउथ कोरिया में शुरू हुआ 4B मूवमेंट ऑनलाइन सर्च सबसे ज्यादा किए जाने वाले टॉपिक्स में से एक बन गया है। कई अमेरिकी महिलाओं ने सोशल मीडिया पर भी इलेक्शन के बाद अनाउंस किया कि वे इसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनाएंगी। दरअसल 4B मूवमेंट साउथ कोरिया में 2016 के आसपास शुरू हुआ, जब सियोल मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके किलर ने कहा था कि उसे महिलाओं ने इग्नोर किया था, जिसका ये रिजल्ट है। यही वो टाइम भी था कि जब साउथ कोरिया में कई महिलाओं ने स्पाई या हिडन कैमरा से वीडियो बनाने की भी बात कही थी। आपको बता दें, ये मूवमेंट रेडिकल फेमिनिज्म की उस कड़ी पर बेस है जहां महिलाएं मानती हैं कि हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप यानी विषम लैंगिक संबंध मेनली सप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद है, जैसे पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जहां दो अलग अलग जेंडर एक साथ आते हैं। और साथ ही इस मूवमेंट में कहा गया कि महिलाओं को ट्रूली इंडिपेंडेंट और खुश रहने के लिए ऐसी जंजीरों से आजाद होने की जरूरत है, इसलिए वो 4 नॉट को अपनाने पर जोर देती हैं, यानी कि कोई डेटिंग नहीं, कोई सेक्स नहीं, कोई शादी नहीं और कोई बच्चा नहीं। अब इस वर्ड के ओरिजिन की बात करें हम तो 4B कोरियन लैंग्वेज में 4 बिस यानी 4 नहीं को डिनोट करता है, जो कि बिहोन यानी रिफ्यूजल ऑफ मैरिज, बिचुलसन यानी नो चाइल्ड बर्थ, बियोने यानी नो रोमांस और बिस्केसु यानी नो सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसी बात को रखें तो मैरिज यानी शादी में अक्सर डाउरी या दहेज शामिल होता है। आगे घर चलाने और बच्चे की परवरिश का भी बोझ औरतों पर ही डिस्प्रोपोर्शनेटली यानी असमान रूप से पड़ता है। कई महिलाओं को मदरहुड ड्यूटीज के लिए अपने वर्क प्लेस पर पेनलाइज भी किया जाता है, जैसे नौकरी से निकाल देना या उनकी सैलरी कम कर देना या उन्हें डिमोट कर देना। और इन सब बातों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर घर पर होना आम बात है। बात रही सपोर्टर की तो 4B मूवमेंट के सपोर्टर्स का मानना है कि जब तक पुरुष जेंडर जस्ट सोसाइटी यानी लैंगिक रूप से न्यायपूर्ण समाज के लिए ज्यादा एक्टिवली काम नहीं करेंगे, तब तक महिलाओं को बच्चे, प्यार, इमोशंस और घर के कामों में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसेंशियली इस मूवमेंट की डिमांड है कि महिलाएं खुद को सिर्फ बीवी और मां के रोल से ऊपर लेकर आएं। इस मूवमेंट का मानना है कि घरेलू कामों में उलझने से बची हुई और पुरुषों द्वारा कंट्रोल न की जाने वाली महिलाएं अपने टारगेट्स, गोल, शौक, आराम, खुशी पर कंसेंट्रेट ज्यादा कर सकती हैं। अब बात आती है कि ये अमेरिका में अब क्यों पॉपुलर हो रहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में रो वर्सेस वेड मामले को पलट दिया था, जिससे एबॉर्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म हो गया था। साथ ही इस साल नवंबर तक 21 अमेरिकन स्टेट्स ने रो वर्सेस वेड मामले में दिए गए एबॉर्शन के राइट से रिलेटेड जजमेंट के बेस पर एबॉर्शन बैन कर दिया था या इसके प्रोसीडर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। प्रो ट्रम्प सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने योर बॉडी माई चॉइस नाम की एक मिसोजेनिस्ट कैंपेन यानी महिला विरोधी अभियान चलाया था, जो कि रेप और फोर्स प्रेगनेंसी को नॉर्मल कहता है। अनडाउटेडली ये स्लोगन फेमिनिस्ट स्लोगन माई बॉडी माई चॉइस का अपोजिट है। हालिया अमेरिकी 4B मूवमेंट इसी चीज का रिस्पॉन्स था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कुछ नॉन सेक्सियस पीपल भी 4B का अपोज क्यों करते हैं। आपको बता दें कि नॉन सेक्सियस पीपल उन लोगों को कहते हैं जो मेल और फीमेल के साथ इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट करते हैं और जेंडर बेस पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों का कहना है कि सिर्फ कॉन्टेक्ट तोड़ देना कोई सलूशन नहीं है। इससे पुरुषों से बदलाव और जवाबदेही की मांग करने के बजाय पुरुषों से दूर होने का ओनस यानी दायित्व भी खुद महिलाओं पर ही आ जाएगा, यानी महिलाओं को ही दूर रहना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पुरुषों को सुधार के लिए इनकैपेबल समझना लड़के तो लड़के ही होते हैं वाली विचारधारा को बढ़ाएगा। इसकी जगह पुरुषों में अवेयरनेस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाकर पॉजिटिव चेंजेस लाया जा सकता है और रिश्ते को यह ज्यादा मजबूत करेगा। कई लोगों का यह भी कहना है कि ऐसे इश्यूज को जनरलाइज करना गलत है, क्योंकि हर आदमी गलत नहीं होता, ना ही हर औरत सही होती है। इससे और ज्यादा तनाव बढ़ेगा, इसलिए ऐसे इश्यू को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से ही एड्रेस किया जा सकता है। ऐसे टॉपिक्स के मद्देनजर आपसे एस्से में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे पहलुओं को आप महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जब पढ़ें तब इस ऐसे पहलुओं को ध्यान में रखिएगा।